सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बेटा आज हमारा ये जो कार्यपत्रक है 36, डेट है 25/9/2020 और जो हमारा विषय है वो है रचनात्मक लेखन, जो कि हम अपने आप लिखते हैं। उसमें कक्षा 10 का है, ये विद्यार्थी का नाम लिखना है और उसके बाद अध्यापक का नाम लिखना है। तो बेटे जो आज हमारा कार्यपत्रक है वो है ओजोन दिवस पर। ये सभी बच्चे जानते हैं, ज़्यादातर आपने साइंस में भी इसको पढ़ा है और अच्छी तरह सारे बच्चे जानते हैं कि ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, 16 सितंबर को पूरे विश्व में ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपने देखा है कि जिस प्रकार छाता हमें धूप या बरसात से बचाता है, उसी प्रकार ये जो ओजोन गैस है हमारी पृथ्वी को ढककर और सूर्य की हानिकारक किरणें जैसे अल्ट्रा वायलेट किरणें आदि से बचाने में सहायक होती हैं। परंतु निरंतर बढ़ते प्रदूषण से इस गैसीय आवरण में छेद हो रहे हैं, जो हमारे लिए बेहद हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। तो आप सबने देखा है कि अभी हम देखा है लॉकडाउन हुआ था। जब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद सारी चीज़ें बंद हो गई। सब बच्चों ने देखा था किस तरह से वाहन चलने बंद हो गए, आकाश में हवाई जहाज़ या एरोप्लेन जो भी वो भी बंद हो गए और हमारे यहाँ पर सब चीज़ें बंद हो गई, सड़कें सूनी हो गई, लोग घरों के अंदर बंद हो गए। उससे क्या हुआ, लोगों को दिक्कत तो ज़रूर आई, लेकिन हमें एक बहुत अच्छा वातावरण देखने को मिला। हम सब ने शायद आकाश पहली बार इतना स्वच्छ आकाश देखा था। नीले रंग का आकाश, वाइट रंग के बीच में बादल, हमें बहुत अच्छा लगता था जब हम देखते थे। और जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने भी और आप लोगों ने भी पहली बार पक्षियों की आवाज़ें सुनी होगी। जब हम सुबह उठते थे तो हमें पक्षियों की आवाज़ें आती थी और कई हमने पक्षी ऐसे देखे जो हमारे देश से चले गए थे, वो फिर से वापस आ गए। चारों ओर हवा शुद्ध हो गई और हमारी जो नदियाँ थी जो इतने समय से गंदी हो रही थी, वो भी हमने देखा कि बिल्कुल चमकदार पानी, उनका बिल्कुल शानदार साफ़ सुथरा, ऐसा था कि हम उसको हाथ में लेके पी सकते थे या अपनी शक्ल उसमें देख सकते थे। तो हमें लॉकडाउन होने का एक फ़ायदा भी हुआ। करोना वायरस जो आया, हम अगर इसको दूसरे लहजे में लें तो ये करुणा वायरस है। करुणा मैंने लोगों के प्रति दया दिखाना, करुणा। तो जो हमने ये सब चीज़ें देखी, तो ये हम अपने आप नहीं कर पा रहे थे, बहुत समय से चला आ रहा था। सांस लेना मुश्किल हो गया था लोगों का, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ गया था कि लोग बीमार हो रहे थे और तरह तरह की बीमारियां लोगों को लग रही थी। ज़्यादातर सांस की प्रॉब्लम लोगों को हो रही थी। तो हमने ये सब क्या देखा कि जो ओजोन, हमें फिर एक चीज़ का और पता लगा कि जो हमारी ओजोन गैस की जो वो है, सूर्य जो है, वो पहले उसमें छेद हो गया था, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिससे हमारे यहाँ मौसम में बदलाव आया। सबने देखा बीच में कितने दिन तक बारिश होती रही और आसपास मौसम भी ठंडा हो गया। कई बार हमें लगता था कि ज़रूरत ही नहीं है एसी चलाने की, मौसम ठंडा हो गया था और हम जब बाहर देखते थे तो सांस लेने में बहुत ही अच्छा लगता था। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये नहीं है कि लॉकडाउन हुआ था तो हमें तभी ये करना था। अब हमने क्या करना है, जैसे पहले फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी और बहुत से लोगों को दिक्कत तो बहुत आई, लेकिन उससे प्रकृति में बहुत से बदलाव आए। जैसे अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे अब हम पेड़ लगा सकते हैं, नदियों में कूड़ा ना फेंकें और कूड़ा ना जलाएं आदि, हम ऐसे कई काम कर सकते हैं। तो चलिए अपनी कलम उठाइए और विश्व ओजोन दिवस पर एक अनुच्छेद लिखने का प्रयास कीजिए। कुछ मैंने आपको बताया, कुछ आप अपने अपने आप से सोचिए, आपने क्या क्या महसूस किया, जो हमने लॉकडाउन में महसूस किया, प्रकृति के बारे में, उनके बारे में हमें देखा कि किस तरह से बदलाव आए। हमें भी चाहिए कि हम भी प्रकृति का साथ दें, प्रकृति के साथ गलत कुछ ना करें, पेड़ों को ना काटें, नदियों में कूड़ा ना डालें, ना कूड़े को जलाएं। तो अब हम क्या करेंगे, आज से हम ये प्रण करेंगे कि हम ये सब मिलकर, सब बच्चे एक साथ ये काम करेंगे और सभी बच्चे इस पर एक अनुच्छेद लिखने का प्रयास करेंगे। और अगर ये मेरी जो ऑडियो है इसको सुनेंगे, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और सुनकर उस अनुच्छेद को लिखने का प्रयास करेंगे और मुझे लिखकर भेजेंगे। धन्यवाद।